गाली उतार दे रहे थे। हमने कहा तुम नहीं ना, मैं बात कर आऊंगी। हमें पता नहीं छुरी लेकर आए, साथ में पिलास भी है, सब मार के चले गए, भाग गए वो। अरे यार, मुस्तकिम जो है शराब पी के बदतमीजी कर रहा है और गाली गुप्तारी बक के गया है। मुस्तकिम कौन जो कातिल है? जी हाँ, जिन्होंने ये हादसा करा के साथ में, जिन्होंने छुरी बुरी मारी है। बिछाव कर रहे थे, उनके भी यहाँ पर मारा, उनके भी तगेरा गड्ढा। अच्छा, वो कहीं वो दिल्ली अस्पताल में। एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। एक महिला को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया है। बताइए जा रहा है कि उसके जीजा ने ही उसको मौत के घाट उतारा है, यानी जीजा ने साली की हत्या कर दी है। इस वक्त मैं बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ और जो परिजन हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जीशान। आपकी मम्मी है? जी। जीशान, क्या हुआ है, किसने हत्या की है और क्या वजह रही होंगी? ये मियाँ बीवी की लड़ाई थी इनकी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खुर्जा खीरखानी। खुर्जा मोहल्ला खीरखानी। जी। इनकी मियाँ बीवी की लड़ाई थी। इनकी बीवी खाला की और इनकी खालू की। ये लड़के हमारे घर आ गई थी खाला, तो फिर ये 1-2 दिन रही, फिर ये अपने घर चली गई। फिर इन्होंने खालू ना आकर हमारे माँ पर हमला कर दिया। हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ। जो इनकी मौसी हैं, जो खाला हैं, उनका अपने शौहर से झगड़ा हो गया, जो तो कातिल है। झगड़ा होने के बाद में वो अपनी बहन के घर पर आकर रहती है। बस इसी बात पर वो इतना क्रोधित हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी साली की आकर सीधा हत्या कर देता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि वो अपने साथ में ही जो छुरी या चाकू, जो भी धारदार हथियार था, उसे लेकर वो अपने साथ आया था, है ना? जी। हाँ, और भी लोग घायल हुए हैं वहाँ? हाँ, 2 लोग, 1 लोग और घायल हुए, उनके यहाँ पर लगे। उसका अफजाल नाम है। अफजाल जी। वो कैसे वहाँ क्या कर रहे थे? वो बीच बिछाव में थे वहाँ पर। अच्छा, बीच बिछाव में। जी। हाँ, वो बीच बिछाव कर रहे थे, उनके भी यहाँ पर मारा, उनके भी तगेरा गड्ढा। अच्छा, वो कहीं वो दिल्ली अस्पताल में। दिल्ली में है? जी। चाचा, क्या सुना आपने? आपका क्या नाम है? मेरे नाम है जी मोहम्मद इदरीस सलमानी। हाँ। मैंने ये सुना कि उसको छुरे बुरे चाकू वाकू से उसको हाँ। जख्मी कर दिया और वो दम दे क्या नाम है महिला का? नाजमा। नाज़मा। जी। उम्र क्या होगी लगभग? वो भी 40 साल के करीब में है। 40 के लगभग। कोई ऐसा तो नहीं था कोई पुरानी रंजिश रही हो या कुछ दुश्मनी ऐसी चल रही हो या कोई पैसों का लेन देन या कोई विवाद? ऐसा कुछ नहीं था। बस इसी बात पे वो इतना नाराज हो गया कि उसकी जो बीवी है उसको अपने घर पे क्यों रखा, जी। है ना? जी। हाँ, तो आती थी, पहले भी होकर जाती थी। अच्छा, आना जाना तो पहले था, आना तो लगा रहता रिश्तेदारों में। मगर ये अभी ऐसा हुआ कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। हाँ। 2-1 दिन रुकी हूँ, वो बोली कि बेटा अपने घर को चली जा। हाँ। उसके बाद में वो अपने घर को चली गई। फिर वो घर तो गई नहीं, सीधी अपने गाँव के लिए बैठ गई। क्या क्या मान के चल रहे हैं? आप भी उनके बेटे हैं ना? आपकी सौतेली माँ है? जी हाँ, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। उनका फ़ोन आया था मेरे पास कल 6 बजे करीब। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया था कि मुस्तकिम जो है शराब पी के बदतमीजी कर रहा है और गाली गुप्तारी बक के गया है। मुस्तकिम कौन जो कातिल है? जी हाँ, जिन्होंने ये हादसा करा उनके साथ में, जिन्होंने छुरी बुरी मारी है। तो मैं उनसे ये बोला था, मैंने आप फिलहाल इस टाइम कहाँ पे हो? तो वो बोली मैं थाने में बैठी हुई हूँ और मैं उनकी नहीं है, क्या नाम, रिपोर्ट करने की नहीं आई हूँ, उनकी नहीं है। उसके बाद में मैं बोला, मैंने कि जैसी कोई बात हो मुझे आप बता देना। वो फ़ोन कट गया और उसके 1-2 घंटे के बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे हादसा उनके साथ मुस्तकिम ने कर दिया। और एक चांद भी था उनके साथ में। मैन, अच्छा, चांद कौन है? चांद उनका भैया ही शायद। अच्छा, जी। ये मेन वजह क्या मान के चल रहे हैं? जो बीवी वहाँ के रह रही थी 2-4 दिन, जो भी है ऐसा था, वो बहन बहनों का मसला था। बहन को तो बहन की आएगी हल्की फुल्की, तो उन्होंने अपने घर पर रखा होगा 2-4 दिन। उसे जो है पसंद नहीं आया। उन्होंने सोची कि मेरी घर साली बड़ी वाली जो मेरा घर बिगड़वा रही है कैसी, मगर उन्होंने शराब पी के इतनी बुरी तरीके से माल लगाई थी उनके साथ में। तो उन्हें वहाँ से आने में मजबूर हो गई वो। फिर वो बोली कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ। तो उनकी बड़ी बहन बोली तो पीहर जा रही है तो अपने घर चली जा और मैं इसे बाद में मैं देख लूँगी। इतनी तो हमने सुनी थी फ़ोन पे, हमसे बात हुई खुद। और उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में कह नहीं सकते थे। बाद में यही शाम को खबर आई कि जी उनका इंतकाल हो गया। क्या नाम है कातिल का? वो है मुस्तकिम। मुस्तकीम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये खुर्जे के रहने वाले हैं अच्छा, जी। ये भी खुर्जा से हैं? जी, वही खुर्जे के रहने वाले हैं। क्या उम्र रही होगी इसके मुस्तकीम की? मुस्तकिम की उम्र 40 के आसपास के लगभग होगी, अब 40 से कम हो सके थोड़ी बहुत। यानी क्योंकि उसे एक आध बार सिर्फ मैंने देखा शायद इतनी सी बात नागवार गुजर गई कि जो मेरी बीवी है उसे अपने घर पर क्यों रख लिया, यही बात थी ना? जी जी हाँ, ये और इसी बात को लेकर चाकू से आकर वार करता है और वार इस तरह के करता है कि वहीं पर वो ढेर हो जाती है, मौत हो जाती है उनकी। फिलहाल यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है। कोई पकड़ा भी गया है उसमें? जी हाँ, मुस्तकिम पकड़ा गया उसमें। उन्होंने पुलिस वाले बता रहे थे उन्होंने हमने गिरफ्तार कर लिया है। और जो लड़का था जिसका नाम अफजाल है वो बुलंदशहर का रहने वाला है। वो बरार में किराए पे रह रहा था। तो जैसे आदमी हमदर्दी के तौर पे चला जाता है, तो बंदा गया था बीच बिचाव के लिए, तो उस पर भी हमला हुआ है। उसका यहाँ से कान वान कट गया है। ऐसे में ज़्यादा गंभीर हालत है उस बंदे की। यहाँ अस्पताल लेके आए थे सरकारी अस्पताल से, इन्होंने रेफर करा उसको दिल्ली के लिए। अब इस टाइम वो दिल्ली में है बंदा, उसकी भी ज़्यादा हालत नॉर्मल है थोड़ी सी। चलिए खैर, पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। हालांकि साफ हो चुका है कई लोग वहाँ पर
मौजूद थे जिनके सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चांदनी जो मौत हुई है जिनकी, वो कौन है? सास हमारी। कैसे हुआ है बताइए, क्या हुआ था? ऊपर बैठे सर ने हमने वो भाई साहब भी खा के नहीं है, वो गाड़ी उतार दे रहे थे। हमने कहा तुम नहीं ना, मैं बात कर आऊंगी। हमें पता नहीं छुरी लेकर आए, साथ में पिलास भी है, सम्मा के चले गए, भाग गए वो। कौन था? ससुर था वो खाली। अच्छा, जिसने मारा? हाँ। तो उनके कौन लगते हैं वो जिनकी हत्या हुई? साली लगे बड़ी बड़ी साली है। इस बात पे मार की लड़ाई हो रही थी। इनका क्या मामला था? इनको क्यों मारा है? झगड़ा किस बात पर हुआ था ये? पता नहीं, बहन तो ही सगी।